और उमाशंकर के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़ गए। उमाशंकर, हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि रॉबर्ट वड्रा को प्रियंका गांधी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक छोड़ के जाती है, अपने गाड़ी में लिफ्ट देती हैं। दूसरी तरफ लुटियंस जोन में दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में आज रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी के पोस्टर्स देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब साफ है, प्रियंका जो है अभी भी रॉबर्ट वाड्रा को अपने साथ इस पूरे क्राइसिस के आवर में, यदि रॉबर्ट वाड्रा के लिए है तो साथ रख रही है। ये भी एक संकेत है अपने पार्टी वर्कर्स के लिए और लोगों के लिए। जी बिल्कुल मनोरंजन, देखिए आज सुबह जब पोस्टर्स हटाए गए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से, तो वो एनडीएमसी ने कार्रवाई की और साफ सफाई के तहत की गई कार्रवाई थी। जबकि कुछ लोगों ने आनंद फानंद में इसका अर्थ ये निकाल लिया कि कांग्रेस बदनामी से डर रही है और क्योंकि आज ही ईडी से पूछताछ होने वाली है तो ऐसे में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वड्रा के पोस्टर जो है वो बदनामी का सबब लेकर आएगी। लेकिन उन तरह के जो विश्लेषकों को आज एक संदेश दे दिया प्रियंका गांधी ने खुद, जब जाकर उन्होंने खुद ईडी के दफ्तर पे आज अपने पति रॉबर्ट वड्रा को छोड़ा है और वहां पे उनको पहुंचाया है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस बिल्कुल इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाली। रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसको आपको पता है मनोरंजन की किस तरह से पार्टी पोडियम से उनका बचाव किया जाता रहा है, जब ये भी सवाल उठता रहा कि रॉबर्ट वड्रा अगर उन्होंने निजी हैसियत में कुछ किया तो क्यों आखिरकार पार्टी उनके बचाव में आती रही है। तो अब जबकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का कमान दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कमान दिया गया है, ऐसे में कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाली, बल्कि उल्टा कैच 22 सिचुएशन जो है वो सरकार के लिए पैदा हो गया है कि अगर वो कठोर कार्रवाई करती है, अगर वो 16 फरवरी के बाद गिरफ्तारी जैसी कोई बात करती है, तो जो भावनात्मक इंडिया है वहां एक उल्टा संदेश जाएगा और इसका नुकसान हो सकता है कि बीजेपी को उठाना पड़े कि देखिए किस तरह से कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रियंका अब सीधे तौर पे राजनीति में आ गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा माथापच्ची ईडी में इस बात पे होगी कि क्या तरीका निकाला जाए कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, बजाय इसके कि सबूत कितने गंभीर है और या कितने सबूत गंभीर नहीं है। तो एक साफ संकेत प्रियंका गांधी की तरफ से, जो अभी आपने बताया कि सीधा जाकर उन्होंने खुद पति रॉबर्ट वड्रा को ईडी के मुख्यालय पर जाकर छोड़ा है। उमा, ये भी जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे मामले को उसका राजनीतिकरण किया है, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष से ही सीधे सवाल पूछे और 4 सवाल उनसे ही कर डाले हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? क्या कांग्रेस मुख्यालय से जानकारी आ रही है? जी देखिए, कांग्रेस अपने हिसाब से वो देगी। अभी इस तरह की कोई जानकारी ना तो ऑफिशियल हमें बताया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी एक समय राहुल गांधी को अवॉइड करने की बात करती थी, उनको बिल्कुल तवज्जो न देने की बात करती थी, अब वो सीधा राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। और ये भी 5 साल के बाद ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 5 साल से मोदी की सरकार है सेंटर में, और उसके बाद अगर कुछ मामला है, कुछ सबूत है या गंभीर सबूत है, तो अब तक वाड्रा को लेकर कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अब जबकि वाड्रा से पूछताछ का सिलसिला आज चल रहा है, तो सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछने का मतलब सीधा सीधा ये निकाला जा रहा है कि उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो एक पॉलिटिकल बैटल है जो बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, ये पॉलिटिकल बैटल है जो कांग्रेस की तरफ से भी खेला जा रहा है। इसमें रॉबर्ट वड्रा को लेकर कानूनी कार्रवाई क्या होती है उससे अधिक के अर्थ ढूंढे जा रहे हैं। निधि।